Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Friends, I got a lot of messages and emails and a lot of comments on my YouTube video and why cases are increased in India related to COVID-19. सो आई थिंक जब से ये शुरू हुआ है तब से ही मैंने दो तीन वीडियो कोविड पे बनाई और मैं हर वीडियो पे ये बोल रहा हूँ कि सितंबर मंथ, जैसे कि आप लगा लें कि 23 सितंबर को राहु केतु चेंज हो रहे हैं, 29 सितंबर को सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं, तो अक्टूबर और नवंबर मंथ विल बी अ गुड related to COVID-19. Things will be slowly work out. So I think we no need to worry about anything in future because from 29th of September to next few months will be a game changer for this COVID. But slow and steady we will win the race against this COVID because अभी जो प्लैनेट्स की पोजीशन बन रही है आगे फ्यूचर में जुपिटर भी 20 नवंबर को डेबिटेटेड होंगे, सैटर्न के साथ होंगे, तो ये दो बहुत बड़े प्लैनेट हैं, यानी कि यू कैन से जुपिटर एंड सैटर्न प्ले अ बिगेस्ट रोल इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि सैटर्न एक हाउस में 2.5 ईयर ट्रांजिट करते हैं, जुपिटर जो है वो 13 मंथ ट्रांजिट करते हैं और डेबिटेशन साइन में है, पूर्ण तौर से नीच भंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो गाइज ये जो टाइम रहेगा ये थोड़ा सा इकोनॉमी को लेकर भी स्ट्रगलिंग है, इंडिया चाइना वार को लेकर भी है, क्योंकि नवंबर मंथ में ये सिचुएशन ऐसी गंभीर बन जाएगी। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था इंडिया चाइना वार पे कि वॉर वी आर ऑलरेडी इन वार जोन। सिर्फ चीज़ ये कि वो डिक्लेयर नहीं है पर वार तो हो रही है, कभी उनके बंदे मर रहे हैं, कभी हमारे शहीद हो रहे हैं सैनिक, और कुछ ना कुछ आपस में मीटिंग चल रही है, इकोनॉमी की वार शुरू हो चुकी है, कितने सारे ऐप्स बंद हो चुके हैं इंडिया में जो चाइनीज़ ऐप्स हैं कि वी आर नॉट यूजिंग हेयर, तो वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड वार जोन। अब वो डिक्लेयर वार में कब टर्न होगा? इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। ये मेरी आप प्रडिक्शन ले लो कि इंडिया के साथ चाइना की वार होगी होगी और ज़रूर होगी। और अगली चीज़ इकोनॉमी को लेकर ये जो टाइम है 20 नवंबर के बाद का, बिकॉज जुपिटर ग्रोथ एक्सपेंशन और पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कुछ डाउनफॉल आने वाला है वर्ल्ड लेवल पे। आई नेवर गिव नेगेटिव प्रेडिक्शन। इफ प्लैनेट से लाइक दिस, सो देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम हमेशा एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। जब जो चीज़ सच है, अगर हम उस सच्चाई को आपके आगे रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल साइंस। सो एस्ट्रोलॉजी प्ले अ बिग रोल। आप ये समझ के चलें कि 29 सितंबर के बाद कोविड के कुछ केसेस कम होने शुरू होंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद वर्ल्ड में वार लगने की सिचुएशन बनेगी। इंडिया के साथ चाइना की वार हो सकती है या अमेरिका के साथ चाइना की वार भी हो सकती है। और कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पैनिक सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसे हालात तब तक बने रहेंगे जब तक जुपिटर कैप्रिकॉन में सैटर्न के साथ कंजक्शन में है, क्योंकि ये दो जो महारथी प्लैनेट्स हैं, इन दोनों को हम, दिस इज नॉट अ लाइटली प्लैनेट, दिस इज अ महारथी, हम कह सकते हैं दिस इज टू फादर of transit of planets, Jupiter and Saturn. Saturn represent your karma, Jupiter represent your dharma. Saturn represent your karam, your hard work, and Jupiter represent your good fortune, your moral values, your family values. So we need to know कि जब इनका कंजक्शन होगा तो वर्ल्ड लेवल में बहुत बड़े चेंजिंग आएंगे, और वो चेंजिंग आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत अप एंड डाउन लेकर आ रहे हैं। और उस अप एंड डाउन में हमें अपना भी ध्यान रखना है और अपने घर वालों का भी, अपने नियर डियर्स का भी ध्यान रखना है और अपनी पॉजिटिव ड्राइव को बना के चलना है। बिकॉज आने वाला जो पीरियड है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोविड को लेकर कुछ सिचुएशन बैलेंस में आएगी, लेकिन फिर वार लगने की वजह से इकॉनमी जो है वो काफ़ी डाउनफॉल में जाने वाली है, स्टॉक मार्केट काफ़ी टूटने वाली है आने वाले समय में। तो वो चाहे इंडिया में है, चाहे अमेरिकन है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, स्टॉक मार्केट विल बी क्रैश। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी ऑल आर सफरिंग टिल नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई थिंक कि एक पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है, पॉजिटिव थॉट ऐसी चीज़ है, पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो हमें हमें हौसला हमारा बढ़ाती है, हमें आगे बढ़ने की हमें इच्छा अंदर से जागती है। तो मैं आप सबको ये बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सारी नेगेटिव सिनेरियो में आप डिप्रेशन में ना जाएं, टेंशन में ना जाएं, अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखें और पॉजिटिव जोन में रखकर ही हम इस समय से निकल सकते हैं।
अब बार बार एक ही चीज़ को हम नेगेटिव बोलते रहेंगे, यार बाहर नहीं जाना, बाहर कोरोना अंकल घूम रहे हैं, और यार मैं वहाँ वो काम ना करूँ, लड़ाई लगने वाली है, मैं बिजनेस ना स्टार्ट करूँ, वो होने वाला है। अगर हम ऐसी ही चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी करें सोच समझ के करें, वेल प्लानिंग से करें। कुछ बड़ा करने का ये समय नहीं है, क्योंकि ये समय अभी पैनिक सिचुएशन चलेगी और आने वाले समय तक ये चलती रहेगी। तकरीबन लगा के चलें कि नवंबर 2021 तक जो सिचुएशन है, दैट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रगलिंग रिलेटेड टू समथिंग। वो चलो कोरोना ठीक हुआ तो लड़ाई लग गई, लड़ाई चलती रही, उसके बाद इकॉनमी डाउन आ गई, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो आप सब पॉजिटिव वे में रहें, पॉजिटिव सिचुएशन को माइंड में रखकर आगे बढ़ें। अगर नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव रहेंगे तो फिर तो हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन जो होने जा रहा है, ये किन किन चीज़ों के लिए पॉजिटिव है, किन किन चीज़ों के लिए नेगेटिव है। बट जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये ऑलरेडी कंजक्शन है, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही एक इवेंटफुल पीरियड आने वाला है, बहुत बड़ी लाइफ में चेंज आने वाला है। जिन लोगों के ऑलरेडी बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है, उनके लिए 20 नवंबर के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, जय हिंद।